यूपी ट्रिपल एससी की पेट की परीक्षा को लेकर सभी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी परीक्षा किस महीने में हो सकती है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की परीक्षा को लेकर इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को वॉच करते रहें क्योंकि मेरा काम रहता है आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचाना। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की वैकेंसी, यूपी टीजीपीटी एग्जाम डेट को लेकर, यूपी ईएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, पीसीएस जे की भर्ती को लेकर, आउटसोर्सिंग की भर्तियों को लेकर बड़ी अपडेट है। वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको सही सटीक जानकारी मिल पाएगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप करने का प्रयास ना करें। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कल एक नोटिस जारी किया गया था, जैसा कि आपको मालूम होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका के 2567 पदों पर भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान 17 दिसंबर से 13 फरवरी यानी कि कुल 42 दिनों तक करेगा, जिसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सारी प्रक्रियाएं चल रही, यूपी ट्रिपल एससी पेट का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बताऊं तो अप्रैल या मई माह से पहले पेट परीक्षा का आयोजन हो पाना मुश्किल है। इसलिए अभी आपको मई माह तक का वेट करना पड़ सकता है। बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको आगे दूंगा। अब मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस वैकेंसी को लेकर। क्या यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है? देखिए भैया, अभी जेई की वैकेंसी आएगी 530 प्लस पदों पर। जेई की वैकेंसी जो है आपको दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में देखने को मिलेगा और जनवरी या फरवरी माह में, जनवरी टू फरवरी माह के मध्य में कभी भी आपको लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिल सकता है, अगर समयबद्ध तरीके से लेखपाल का संशोधित अधियाचन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। तो आप विशेषकर जिस भर्ती की तैयारी करना चाहते करते रहें, क्योंकि दोनों भर्तियां आनी तय हैं, लेकिन एक डिले से आएगी और एक पहले आएगी। अब मैं बात करूंगा बड़ी खबर के बारे में। बीपीएससी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, थंबनेल में जिसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैं जानकारी देने में पीछे हटता नहीं हूं। कल मेरे द्वारा कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही नहीं है, और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर यूपीएससी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था और अभ्यर्थियों की जीत हुई थी और एक ही दिन में परीक्षा कराने का ऐलान किया गया, जो कि 22 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार से बीपीएससी के 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 5 अतिरिक्त दिन देने का मांग किया है। साथ साथ उन्होंने इस परीक्षा के अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर त्वरित समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, आयोग को बात स्पष्ट करनी चाहिए और जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं किसी कारण से, उन्हें 5 दिन का अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो हो सकता है कि अभ्यर्थी बड़ा आंदोलन कर दें। इसकी भी तैयारियां चल रही हैं, अंदर खाने जो खबर मिल रही है। अब आयोग देखते इस पर निर्णय कब लेता है, या देखने वाली बात होगी। कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का आयोजन 9 व 10 फरवरी को कराया जाना है, जिसका ऐलान किया गया, परंतु ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। समयबद्ध तरीके से परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन वैसे परिवर्तन होने के अभी चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि आधिकारिक जानकारी ऐसी कोई प्राप्त नहीं हुई कि परीक्षा तिथि में कोई परिवर्तन होगा। अब तक केवल प्रयागराज में यह परीक्षा आयोजित की जाती रही है, लेकिन अब इसे अन्य जिलों में भी आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले की तुलना में अब की बार कैंडिडेट की संख्या अधिक है, परंतु इस आयोग की सबसे छोटी परीक्षा है। 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है। कुल पदों की संख्या 1017 है, सभी को पता है। आपको बता दें, छोटा परीक्षा आयोग के द्वारा इसलिए आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा इसलिए आयोजित की जा रही है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा ही और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी मिली थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले होगी, उसके बाद टीएसटीपीटी की होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले कराने का मकसद है पारदर्शिता। आयोग ट्रायल लेना चाहता है कि नए आयोग यानी कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, वह जो है
कितनी पारदर्शी तरीके से, कितनी सुचारू ढंग से हो पा रही है। क्योंकि पहला दाग आयोग पर अगर लग गया किसी कमी की वजह से, तो वह कभी छूटेगा नहीं। यही प्रचार प्रसार होने लगेगा कि जैसे ही नया आयोग बना, तैसे ही परीक्षा का पेपर लीक हुआ, गड़बड़ियां हो गई, साल्वर गैंग एक्टिव हो गए, ये वो नौटंकी दुनिया भर। तो उस नौटंकी से बचने के लिए आयोग सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवाने जा रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अब केवल प्रयागराज में नहीं, अन्य जिलों में भी इसका सेंटर बनाया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा एक बड़ी अपडेट के बारे में और जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी खबर है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, पीसीएस जे की भर्ती को लेकर और बीईओ को भर्ती को लेकर। दोस्तों, मैं क्रम वाइज बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी भर्ती कब आने वाली है। देखिए, ए की वैकेंसी जो है 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आयोजित किया जाएगा। 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में विज्ञापन आएगा। एई का, माफी चाहता हूं, एई का विज्ञापन आएगा। उसके बाद पीसीएस जे का विज्ञापन निकालने की तैयारी चल रही है। उसके बाद एलटी या बीईओ में से किसी एक का विज्ञापन आएगा। उसके बाद पीसीएस जे के आएगा। उसके बाद जो बचेगा, चाहे एलटी बचे या फिर बीईओ बचे, उसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं। सबसे पहले एई का विज्ञापन आएगा, जो कि 7 से 12 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस जे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद एलटी या बीईओ में से एक का नोटिफिकेशन आएगा। जिसका भी नोटिफिकेशन आए, उसके बाद जो है पीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा 2025। उसके बाद जो बचेगा एलटी और बीईओ में से, उसका नोटिफिकेशन आएगा। उसी क्रम से काम आयोग के द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग तैयार रहिए इन सब नोटिफिकेशंस के लिए। मेरे द्वारा एक्स पर ट्वीट भी किया गया है, आप जाइए एक्स पर आरसीए न्यूज टुडे को फॉलो करिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अब मैं बात करूंगा आउटसोर्सिंग की भर्तियों को लेकर। तो आउटसोर्सिंग की भर्तियों को लेकर सरकार का ऐलान है, निगम बनाने की तैयारी है। अब निगम में क्या होगा, वक्त बताएगा। फिलहाल आयोग आउटसोर्सिंग की भर्तियों को लेकर, सरकार चाहती है कि आउटसोर्सिंग की भर्तियों को लेकर उसकी देखरेख के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए एक निगम हो। तो निगम कब बनेगा यह स्पष्ट नहीं है, परंतु निगम बनाने की तैयारी चल रही है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको रेगुलर बेस में चाहिए, आप चाहते हो कि सही सटीक जानकारी आपको मिलती रहे, पूरे यूट्यूब पर सबसे ऑथेंटिक जानकारी मिले, तो आप रेगुलर वीडियो देखा करिए। विश्वास करिए, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि आपको सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जब भी दूंगा। इसलिए यूट्यूब पर सर्च करके आप मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार करें। नहीं नोटिफिकेशन आता है वीडियो का, तो आप जो है यूट्यूब पर सर्च करके होम पेज पर जाकर वीडियो को देख लिया करें। सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।